इतना ज़्यादा दर्द हुआ ना उस टाइम में कि अभी चल भी नहीं पा रही थी, और मम्मी भी रो रही थी और मैं भी रो रही थी उस टाइम, क्योंकि 1 महीना टाइम है मेरा अभी। इतना ज़्यादा वो दिन पेनफुल का आँख में आंसू आ रहा है आप लोग को बता देता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग का स्वागत है मेरा नया ब्लॉग में। तो गाइस मैं कर रही हूँ 30 डेज वेट लॉस चैलेंज का, और मैंने चैलेंज लिया है मार्च 10 तारीख से अप्रैल 10 तारीख तक, और देखते हैं मैं घर में बैठ के कितना केजी वेट लॉस कर पाऊंगी। और आज मेरा है डे 9 वेट लॉस चैलेंज का। और गाइस आज मैं जस्ट सो के तुरंत आई हूँ, और आग भी थोड़ा सोइलिंग जैसे हुआ है, क्योंकि आज मम्मी जा रही है मार्केट, तो मेरे को जल्दी से एक्सरसाइज करना है। मम्मी खाना बना रही है बेबी के लिए, और मैं सीधा आ गई एक्सरसाइज करने के लिए। और मम्मी दोपहर में ज़्यादा गर्मी होगा ना, इसीलिए सुबह जाएगी, अभी 9 बजे जाएगी मार्केट, तो मेरे को जल्दी से एक्सरसाइज करना है। इसीलिए मुँह में आज मुँह भी नहीं धोया, पानी भी नहीं पिया, जल्दी से एक्सरसाइज का जो कपड़ा है पहन के आ गई एक्सरसाइज करने के लिए। और गाइस अभी मैं आज एक्सरसाइज करूँगी, फुल बॉडी एक्सरसाइज, और देखते रहे ना मेरा मैं कौन कौन सा एक्सरसाइज करूँगी। और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं शेयर करूँगी मेरा ये लाइफ का ऐसा दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। आज का दिन मेरे साथ एक चीज़ हुआ था, वो क्या हुआ था मैं शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हुआ था, और मैं भूल भी नहीं सकती। आज का दिन आ रहा था कि कल तो 19 मार्च है, और वो कोई दिन है ऐसा सोच रही थी, और इतना पेनफुल डे था आज का दिन, मैं कभी नहीं भूल सकती। और वो क्या है एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद बताऊंगी। अभी मेरे को लेट हो रहा है क्योंकि मम्मी मार्केट जाएगी, तो मैं जल्दी से एक्सरसाइज करूंगी। और वो दिन क्या था और क्यों मैं बोल रही हूँ पेनफुल था वो दिन, ऐसा कुछ तो मैं बाद में बताऊंगी एक्सरसाइज करने के बाद। तो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो देखते रहना। अब मैं जल्दी से एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो गाइस मेरा एक्सरसाइज हो चुका है फिनिश, और आज का भी। तो मैंने बोला था आप लोग को कि मैं आप लोग को मेरा आज का दिन बताऊंगी, 19 मार्च को लास्ट ईयर क्या हुआ था, तो वही शेयर करूंगी गाइस। तो गाइस वो जैसे होता ना, उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरे को उस टाइम कुछ पता नहीं था, है ना, मैं भी पहली बार माँ बनी हूँ। तो उस टाइम जैसे हम रात को वॉक किया था, खाना खाने के बाद 8 बजे वॉक करके रूम में आ गए थे मम्मी और मैं। और
बहुत ज़्यादा मेरे को ना वो बार बार वॉशरूम जा रही थी मैं उस टाइम। मम्मी बोल रही थी ये तो जैसे होता है ना जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम ऐसा होता है। तुम्हारा तो अभी 1 महीना ही है। मेरा तो डॉक्टर ने टाइम दिया था अप्रैल 17 को दिया था। हॉस्पिटल में बोला था एडमिट होने के लिए, उस टाइम बोला था। तो अभी तो मेरा 1 महीना ही है ना। तो मेरे को उसी टाइम मेरे को ऐसा दर्द आ रहा था, लेकिन मेरे को उस टाइम पता नहीं था कि ये फॉल्स लेबर पेन क्या है, सारा कुछ नॉलेज नहीं था इस बारे में। तो मेरे को बार बार वॉशरूम जा रही थी, बार बार वॉशरूम जा रही थी। बहुत ज़्यादा वो यूरिन आ रहा था, यूरिन पास करने के लिए बार बार जा रही थी वॉशरूम में। और बहुत ऐसे धीरे धीरे पेट होता है ना ऐसे कड़क हो रहा था और बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। मैं तो ऐसे नर्वस हो गई, क्या हो गया मेरा तो अभी टाइम हो और 1 महीना टाइम है, इतना जल्दी क्यों दर्द कर रहा है, वही सोच रही थी। और मम्मी भी वही बोल रही थी कि 1 महीना ही है अभी तो क्या हो गया, अभी बच्चा पैदा होगा क्या, ऐसे बोल के हम दोनों हंस रहे थे। तो ऐसे ही मैंने वो थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था तो मैंने वो सहा लिया। और मम्मी भी बोल रही थी कि थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, कभी कभी वैसे ही होता है, लेकिन अभी तो टाइम है, ऐसे दोनों बोल के हंस रहे थे। लेकिन और 9-10 बज गए, 10 रात के 10 बज गए। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, इतना ज़्यादा दर्द कि मैं वो दर्द सहन नहीं सकती थी, इतना ज़्यादा दर्द हुआ मेरे को। और मैंने कपड़े तो पहले ही पैक करके रखी थी। वो तो वैसा होता है ना कि पहली बार बच्चा होने वाला है, एक्साइटेड सारा कुछ होता है ना। तो मैंने तो 1 महीना पहले ही सारा कुछ वो अपना हॉस्पिटल बैग पैक करके रखी थी। और जितना भी यूज़ होने वाला सामान है सारा कुछ पैक करके रखी थी। तो मैंने बोल रही थी मम्मी का अभी बच्चा होगा तो कोई वो टेंशन भी नहीं है, सारा कुछ पैक करके रखा है, ऐसा सोच बोल रही थी मम्मी को। लेकिन इतना ज़्यादा दर्द हुआ ना 10 बजे के बाद, बाप रे, मैं तो बार बार वॉशरूम जा रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था मेरे को। और मम्मी भी नर्वस हो गई क्योंकि रात के टाइम है ना। अब हम दोनों ही बैठे हैं रूम में, मम्मी और मैं, और कोई जेंट्स लोग भी नहीं है। जैसे जेंट्स लोग होने में तो कोई जैसे हिम्मत भी मिलता है और कुछ पड़ गए तो तुरंत है ना गाड़ी वाड़ी का सारा कुछ मैनेज कर देता है। लेकिन हम दोनों ही थे है ना, और वो भी हम तो रूम रेंट पे रहते थे बागडोगरा में। तो बहुत टेंशन हो गया मम्मी को तो। और मैं तो ऐसे दर्द से चिल्ला रही थी, मम्मी मम्मी मेरे को दर्द हो रहा है, ऐसे बोल के बहुत चिल्ला रही थी। और इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मैं रो पड़ी। तो मैं जब रो रही थी तो मम्मी भी नर्वस हो गई। और जो रूम रेंट में रहते थे हम लोग, उसको ओनर को बोल दिया। उधर एक भैया था, वो भैया ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, हमने उसका वो गाड़ी लेके आए। और 10 बजे से बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और 11 बजे मैं पूरा सारा कुछ सामान पैक करके हॉस्पिटल चली गई। उधर ही है आर्मी जो हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल। तो रात के 12 बजे मैं हॉस्पिटल गई थी और इमरजेंसी में गई थी। और इतना ज़्यादा पेन हुआ ना, बाप रे, आज तक मेरे को इतना ज़्यादा पेन नहीं हुआ जब उस टाइम पे पेन हुआ था। इतना ज़्यादा दर्द हुआ ना उस टाइम में कि अभी क्या बोलूँ, वो पेन का कोई वो वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास कि इतना ज़्यादा पेन हुआ उस टाइम मेरे को। और 12 बजे हॉस्पिटल एडमिट हुई थी। और ऐसे मेरे को व्हील चेयर में होता है ना, मैं चल भी नहीं पा रही थी और व्हील चेयर में ले गए थे आर्मी वो भैया ही। फिर उधर बेस हॉस्पिटल में क्या है कि मेरे को भी कुछ पता नहीं थे उस टाइम, विजिटर अलाउड नहीं है। मम्मी बेचारी बहुत नर्वस हो गई उस टाइम है ना। अभी मम्मी है वो अभी उसको टेंशन लगेगी। अभी मैं खुद मम्मी होके मेरे को पता चल रहा है कि जब बच्चा बीमार होता है तो खुद को कितना ज़्यादा पेन होता है। मम्मी को भी उस टाइम बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, बेचारी मम्मी भी रो रही थी और मैं भी रो रही थी उस टाइम। और बहुत नर्वस हो गई क्योंकि 1 महीना टाइम है मेरा अभी भी। और 1 महीना पहले ही मेरे को दर्द स्टार्ट हो गया था। तो होता है ना उस टाइम हड़बड़ी में बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए हम दोनों। और कोई है भी नहीं, जेंट्स लोग है ना, वो तो रूम जो ओनर है वो भैया ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया और मेरे को लेबर रूम में एडमिट किया। और मैं तो उस टाइम इतना ज़्यादा डर गई ना, क्या बताओ, मेरा पहला एक्सपीरियंस था। अभी मैं भी कुछ जानती नहीं थी कि लेबर रूम में क्या होता है सारा कुछ। और जैसे लेके मैं उधर मेरे को लेटा दिया, मैं इतना ज़्यादा डर गई, पता नहीं क्या क्या उन लोग का जो चेकअप के लिए सारा कुछ सामान लेके आया। और होता है ना, और मैं दर्द के वजह से चिल्ला रही थी और डॉक्टर बोल रहे थे क्या हुआ, मत डरो, है ना, ऐसे क्या कुछ नहीं होगा, मत डरो, ऐसा बोल रहे थे। और
जब उन लोग ने चेक किया तो बोला अभी मत डरो, का बच्चा अभी पैदा नहीं होने वाला है, अभी और 1 महीना है, वो अंदर ही है, बस आपको फॉल्स लेबर पेन हुआ है, ऐसा बोल दिया। तो मैंने बोला भाई ये फॉल्स लेबर पेन क्या होता है? तो बोलते ये है ना, प्रेगनेंसी के टाइम जब आपका लास्ट मंथ होता है तो लेबर पेन बहुत ज़्यादा होता है कि अभी बच्चा पैदा होगा, इतना ज़्यादा दर्द होगा, वैसा वाला पेन आया है आपको, लेकिन आप मत डरो, कुछ नहीं होगा। आप वो लेबर रूम का जो सारा कुछ देख लिया है ना, वैसे ही देख के नर्वस हो रही थी और दर्द तो इतना ज़्यादा हो रहा था कि गॉड प्लीज़ ये मेरा पेन है, जितना भी दर्द है प्लीज़ 5 मिनट के लिए चला जा, मैं थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी, यही प्रे कर रही थी गॉड को। इतना ज़्यादा पेन था कि अब क्या करो। वो बोला ना मेरे पे वर्ड्स नहीं, इतना ज़्यादा पेन हुआ था। बस रो रही थी, मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी और मम्मी भी बेचारी बाहर रो रही थी और जो उधर का स्टाफ है मम्मी को अंदर आने के लिए नहीं दिया। उधर बेस हॉस्पिटल में कोई भी विजिटर अंदर आने के लिए नहीं देता है, बस टाइमिंग होता है उन लोग का, जो टाइमिंग में मिलने के लिए देता है, लेकिन लेबर रूम में कोई भी अलाउड नहीं है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो थोड़ा देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन आर्मी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। हाँ, उधर मम्मी को बिल्कुल भी अंदर जाने के लिए नहीं दिया और मैं डॉक्टर ने बोला आप चले जाओ, आपकी बेटी इधर ही एडमिट होगी, आप घर चले जाओ, इससे बोला। तो मम्मी बेचारी बहुत नर्वस हो गई, उस टाइम रो रही थी। मम्मी ने बोला मैं बाहर ही रहूँगी, मैं अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जाऊँगी, ऐसे करके रो रही थी। मैं भी अंदर रो रही थी दर्द की वजह से। फिर जो उधर के स्टाफ है मेरे को अंदर आके बोला आपकी मम्मी रो रही है, आप खुद जाके बोलो कि आप चले जाओ, मैं ठीक हूँ, इधर हमको अलाउड नहीं करेगा, फैमिली हमारा जो सीनियर थे वो हम लोग को डांटेगा, ऐसा बोला। तो अब मैं इतना ज़्यादा दर्द में थी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी, फिर भी मैं धीरे धीरे करके उठ के चली गई और मम्मी को बोला मम्मी आप चले जाओ, डॉक्टर ने बोला मेरे को एडमिट होने के लिए, आप घर चले जाओ, ऐसे बोला। मम्मी ने बोला नहीं मैं इधर बाहर ही रुकूंगी गेट पे, मैं तो घर नहीं जाऊंगी, ऐसे बोल के रो रही थी। और मम्मी को देख के मैं खुद रो रही थी कि बेचारी मम्मी है ना, मैं क्या बोलूँ, अब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, इतना ज़्यादा वो दिन पेनफुल का था। और बेचारी मम्मी फिर चली गई, 1 बजे मम्मी चली गई और मेरे को 3 बजे तक पेन हुआ था और मम्मी चली गई और मैं इतना रो रही थी। मम्मी को सोच के भी आंख में आंसू आ रहा था उस टाइम मेरे को कि मम्मी बेचारी मेरे लिए बाहर रो रही है। अभी भी मेरे तो आंख में आंसू आ रहा है आप लोग को बताते टाइम, इतना ज़्यादा पेनफुल था ना वो डे, और क्या बताऊं। लेकिन वो फॉल्स लेबर पेन था, मेरे को भी इतना पता नहीं था। तो ऐसे 3 बजे तक दर्द हुआ, फिर वो चला गया, ऐसा चला गया कि मेरे को कुछ पेन ही नहीं हुआ, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हो गई, कुछ दर्द नहीं हो गया सुबह तक तो। और फिर सुबह चेक करने के लिए आया डॉक्टर, तो बोला कैसे हो, तो मैंने बोला मैं तो ठीक हूँ, अभी मेरे को घर जाना है। बोला नहीं आपको तो कैसे घर जाओगे, नहीं अभी कुछ भी हो सकता है, आप इधर ही रुकिए। तो मेरे को 2-3 दिन हॉस्पिटल में रुके कि बाई चांस आपका बेबी हो गया है तो बाहर रहता है ना, महीने से पहले बच्चा पैदा होने से उन लोग को भी सर्वाइव करने में मुश्किल होगा, तो आपकी बच्चा जब पैदा होगा तो उसको कुछ दर्द ना हो, वो मेडिसिन दे देती हूँ, तो बोला डॉक्टर ने। और वो मेडिसिन सारा कुछ दे दिया और मैं हॉस्पिटल में 4 दिन तक रुकी थी। तो वही है गाइड, ये 19 मार्च को वो हुआ था और मेरे को आज भी वही दिन याद आ रहा था, तो आप लोग को शेयर करने के लिए मन किया तो मैंने शेयर कर दिया। अगर आप लोग भी प्रेग्नेंट हो और यह वीडियो देख रहे हो तो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मेरे को जो नॉलेज है आप लोग को बता रही हूँ। फॉल्स लेबर पेन क्या होता है ना, उस टाइम मत डरो, उसना कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ हॉस्पिटल जरूर जाना, क्योंकि घर में बैठ के हमें कुछ पता नहीं होता है, कुछ डॉक्टर लोग चेक करते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है। वही है गाइस, आप लोग को शेयर करने का मन किया तो मैंने शेयर कर दिया। और तो आज का ब्लॉग इतना ही था, आपको कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। अभी आप लोग के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।